ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, एक्सपोनेंट से है। पहला जो क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंट से है, और वो क्वेश्चन हम लोग के पास है कि 3 का पावर 2x प्लस में 1, 3 का पावर 2x प्लस 1 और प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और इक्वल यहाँ पे दिया गया है आपके पास 3 का पावर x प्लस क्या है 3 है, उसके बाद यहाँ पर है प्लस में यहाँ पर 3 का पावर x है, 3 का पावर क्या है x है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया 3 का पावर 2x प्लस 1 है, प्लस में 3, छोटू दरवाजा सटा दीजिएगा, और 3 का स्क्वायर है प्लस 3 का पावर यहाँ पर x प्लस 3 है, और यहाँ पर 3 का पावर क्या है x है। ओके, तो चलिए आप लोग आराम से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और क्या क्या उसमें इंटेंशन रखा जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किस किस बातों पर फोकस किया जाता है, वो सारी बातें आराम से आप सुनिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हम लोग हैं कि 9 क्लास का एक्सपोनेंट का जो रूल होता है कि अगर x के पावर m प्लस n है तो इस चीज को हम लोग x के पावर m इंटू एक्स के पावर n में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। x के पावर m प्लस n इक्वल जो होता है x के पावर m प्लस n में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लाएंगे। पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर x और 3 का पावर क्या लिख सकते हैं 1, और प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर है मतलब 9। अब इस चीज को भी इसके ऊपर ब्रेक करेंगे तो 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 3, और यहाँ पर 3 का पावर क्या हो जाएगा x, 3 का पावर x। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग हैं, यहाँ पर इस चीज को यानी इस पोर्शन को हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, तो इस पोर्शन को लिखेंगे 3 का पावर x का होल स्क्वायर और इंटू क्या लिखेंगे 3, अब प्लस में 9 ये वाला आ जाएगा, इक्वल में क्या लिख सकते हैं 3 का पावर x, और 3 का पावर यहाँ पर क्या है 3 है, तो इस चीज को लिखा जा सकता है 27, 3 का पावर 3 27, और 3 का पावर क्या हो गया x हो गया। अब जरा ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि आपको एक चीज यहां पे समझिएगा कि जब भी क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर एक जैसा टर्म एक से ज्यादा दिखता है, फिर से मैं बोल रहा है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा एक जैसा टर्म दिखता है तो उसको लेट कीजिए। लेट करने से फायदा ये होता है कि जो सिस्टम है क्वेश्चन का वो आपको दिखने लगता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का पावर x यहाँ पर है, 3 का पावर x यहाँ पर है, 3 का पावर x यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं 3 के पावर x बराबर y लेट कर लेते हैं, तो ये एक जैसा है। अब यहाँ पर आएंगे तो 3 के पावर यहाँ पर y रखेंगे, तो यहाँ जैसे ही y होगा तो पावर में 2 हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा 3, अब प्लस में क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इक्वल में आएंगे तो यहाँ भी y आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 27, और यहाँ भी y आएगा, इधर y आएगा, ठीक है। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा, इस चीज को देखिए, ये आपका 27y हो गया और एक ये y हो गया, तो 27 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 28 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में 28y और प्लस में क्या हो जाएगा 9 इक्वल क्या हो जाएगा 0। चलिए इसकी फैक्टराइज करते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 27 हो जाएगा, तो मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 27, क्या लिख देंगे 27y माइनस y प्लस 9 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से हम लोग 3y को कॉमन निकालते हैं,
तो यहाँ पर y माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 9 इक्वल क्या हो जाएगा 0। चलिए अब आते हैं, तो इधर से क्या आ जाएगा y माइनस 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 3y माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो y माइनस 9 इक्वल 0 हो जाएगा, और 3y माइनस 1 इक्वल क्या होगा, इतना बराबर 0 हो जाएगा और इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो y इक्वल 9 हो जाएगा, और एक यहाँ पर 3, इससे चलेंगे तो y का जो वैल्यू होगा 1 बाई क्या हो जाएगा 3। तो हम लोगों को किसकी वैल्यू लाना है, x का लाना है वैल्यू, ठीक है। आ किसका गया है, y का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। तो x का वैल्यू कैसे लेके आएंगे, तो 3 के पावर x बराबर क्या है y है, तो हम इस y की जगह पर 3 का पावर यहाँ पे क्या रखेंगे x रख देंगे, और इक्वल में क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 3 का पावर x हो गया। अब इस चीज को क्या लिखेंगे, y की जगह पे रख दिया गया। अब यहाँ पर 3 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं 9 को, क्योंकि बेस सेम रखेंगे तभी जाके x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर x इक्वल कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ भी y की वैल्यू रखा जाए तो 3 का पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब 1/3 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर क्या लिखेंगे -1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऊपर लेके आएंगे तो -1, तो दोनों का बेस सेम है, तो x इक्वल कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू एक 2 हो जाएगा और एगो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आएगा, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, ध्यान दीजिए छोटू, फिर से मैं समझा रहा है, फिर से देखिए। कह रहा है कि 3 का पावर 2x प्लस 1 और 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए कि 3 का पावर 2x प्लस 1 है और 3 का स्क्वायर इक्वल में 3 के पावर x प्लस 3 और प्लस में 3 का पावर x है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 9 क्लास से है, रिलेटेड है। तो 9 क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x के पावर m प्लस n इक्वल होता है x के पावर m प्लस n। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम इसको m और इसको n सपोज करें तो x के पावर m और x के पावर n में लेके आ जाएंगे, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इसको भी हम m और n सपोज कर ले तो 3 का पावर क्या होगा x होगा, और यहाँ पे 3 का पावर क्या होगा 3 होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है इसलिए 3 के पावर x होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको मैंने क्या समझाया कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एक जैसा टर्म दिखता है एक से ज्यादा अगर एक जैसा टर्म दिखता है तो उसको लेट कर लीजिए, उससे फायदा क्या होगा कि आपको बनाने में क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 के पावर x को क्या कर लिया y लेट कर लिया, देखिए यहाँ पे तो y लेट कर लिया है। यहाँ पे 3 के पावर देखिए 2x है, तो 3 के पावर 2x को 3 का पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x हो जाएगा, यहाँ से इतना आएगा ये 9 हो जाएगा, यहाँ 3 का पावर x हो जाएगा और 3 का पावर 3 मतलब 27 हो जाएगा, और यहाँ पाएगा। तो 3 के पावर x को y लेट कर लिया गया, तो इसकी जगह पर y आएगा, पहले से यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, और ये क्या होगा यहाँ y लेट किया गया तो y आ जाएगा, और ये 27 और यहाँ पर क्या आएगा y आएगा, ठीक है। अब ये 3y स्क्वायर हो गया। अब इस चीज को देखिए यहाँ पर 27y है और एक ये y, 27 से कितना हो जाएगा 28, और 28 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा और प्लस में क्या हो जाएगा 9। अब इसके बाद इस पोर्शन को हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से इसको फर्स्ट एंड लास्ट को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, और 27 यानी मिडिल टर्म को 27 में एक्सपेंड करना होगा, तो 27 माइनस y लिखा गया 28 को। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे यहाँ से
3y अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो y हो जाएगा यहाँ पे 9 बच जाएगा, और इसमें से हम लोग -1 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस क्या होगा 9 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y माइनस 9 को बाहर कर दिया गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3y माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब चलिए इतना बराबर हम लोग 0 कर देते हैं और इतना बराबर 0 करते हैं, तो y की वैल्यू एक 9 आ जाएगा और एक y की वैल्यू 1 बाई क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हमारा y का वैल्यू हुआ, जबकि हमको निकालना किसका है x का वैल्यू निकालना है। तो y लेट किया गया है, तो y की जगह पे हम 3 के पावर क्या लिखेंगे x लिख देंगे। तो y की जगह 3 के पावर जब x लिखा गया, यहाँ से 9 आ गया, तो दोनों को अगर आगे बढ़ाना होगा तो दोनों का बेस क्या करना होगा सेम करना होगा। बेस सेम करेंगे तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी y की जगह पर क्या रखेंगे 3 का पावर क्या रख देंगे x रख देंगे। अब 1/3 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर -1। अब जैसे ही -1 करेंगे तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -1। ठीक है, जल्दी से बोलिए समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट समझ में आ गया। राजवीर हो गया, सभी लोग को बताइए जल्दी जी। जीविका जल्दी से बोलिए, विवेक जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, क्वेश्चन उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन उतारिए इसको। बहुत ही आज से लेकर 10 दिन तक लगातार मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन चलेगा। 10 दिन तक लगातार मिसलेनियस टाइप का, आप लोगों का माइंड एकदम आवाज कर देते हैं। ओके, जल्दी से क्वेश्चन उतारिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए जल्दी जल्दी फटाफट। जीविका जल्दी बोलिए, समझ में आ गया जीविका? जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। स्नेहा, ओके स्नेहा सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आ गए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, आप लोग इसको बनाइएगा तुरंत। ठीक है, हमने बोला था कि एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो x का पावर क्या है 2x है, प्लस में यहाँ पर 2 का पावर x प्लस क्या है 2 है, उसके बाद माइनस में 32 है, इक्वल क्या है 0 है। तो चलिए फटाक से इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करें सॉल्व करें, बिल्कुल जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन आप, जल्दी जल्दी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए तो फटाक से। चलिए तो हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी सॉल्व कीजिए, देखा जाए कितना आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले यहां पर आते हैं 9 क्लास का एक फॉर्म है x के पावर m प्लस n इक्वल क्या होता है x के पावर m इंटू x के पावर n। ठीक है, तो यहां पर हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं तो 2 का पावर x का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग इसके जैसा एक्सपेंड करेंगे तो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 2, अब माइनस में 32 इक्वल क्या लिखेंगे 0। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों को हम क्या समझाएं कि अगर एक जैसा दो टर्म दिखता है, यानी एक जैसा दो ज्यादा टर्म दिखता है तो उसको क्या करेंगे लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 2 के पावर x इक्वल y लेट कर ले रहे हैं, y क्या कर लिया गया लेट कर लिया गया। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोग के पास, इसके पास क्या आ जाएगा हम लोग का y आएगा, तो y आएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ भी y हो जाएगा
और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस में 32 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में हो गया 4y माइनस में 32 इक्वल 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8y और माइनस में 4y, अब माइनस 32 इक्वल क्या कर देंगे 0। अब इसमें से y अगर कॉमन निकालेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से 4 अगर कॉमन निकलेगा यहाँ से तो y प्लस क्या हो जाएगा 8 इक्वल क्या होगा 0। तो y माइनस 4 और y प्लस 8 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इतना बराबर 0 हो जाएगा, यानी y माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा y प्लस 8 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा, एक y इक्वल क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये किसका वैल्यू हो गया जी, तो ये वैल्यू हो गया हम लोगों का y का हो गया, जबकि लाना किसका है x का वैल्यू लाना है। तो हम लोग यहाँ पर y की जगह पर पुटअप करते हैं, तो y की जगह पर क्या पुटअप करेंगे, यहीं पर लेट किया गया है, तो y बराबर क्या है 2x है, तो 2 के पावर x इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। अगर x का वैल्यू लाना हम लोगों को है तो हम लोग को क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा, यानी कि यहाँ पे 2 का पावर x है तो 4 को हम लोग 2 का पावर क्या लिख देंगे 2। तो जैसे ही 4 को 2 का पावर 2 लिखा जाएगा उसी टाइम बेस सेम होने की वजह से x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका, इस y की जगह पर भी 2 का पावर क्या लिखा जाए x लिखा जाए, तो हम यहाँ पर -8 है, माइनस क्या है 8 है, चलिए तो -8 है, तो हम इस चीज को 2 का पावर x करते हैं, तो यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं -2 का पावर 3 लिखा जा सकता है। 8 को -8 को हम -2 का पावर 3 लिख सकते हैं, बट जो है यह बेस और ये बेस दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाट लग जाएगा, क्या लग जाएगा वाट लग जाएगा, और आपका आंसर जो होगा सिर्फ x इक्वल कितना होगा 2 होगा, x इक्वल 2 होगा, 3 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 2 होगा। आप लोगों को समझ में आ गया 3 क्यों नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर माइनस में बेस में -2 लग जाएगा और इधर बेस में 2 है, these are not equal base, नॉट इक्वल बेस। ओके विवेक जी, आपने आंसर जो बताया वो एकदम बिल्कुल एक सही है, दूसरा अलग है। राजवीर का आंसर सही है 2। ओके 2 सिर्फ आंसर होगा, यहाँ पर 3 आंसर नहीं होगा क्योंकि 3 वाले में बेस सेम नहीं हो रहा। ओके चलिए बोलिए स्नेहा भार, ये जीविकार ओके समझ में आ गया, विवेक जी समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पर, चलिए जल्दी से यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। चलिए जल्दी से इरेज करते यहाँ पर हैं, और यहाँ लिख रहे हैं 2 के पावर x माइनस 1 इंटू 27, क्या लिख रहे हैं 2 का पावर x माइनस 1 इंटू 27 का पावर लिखेंगे यहाँ पर x बाई x प्लस 2 इक्वल 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x अप्लाइंग फॉर मैथमेटिसिया रूल। ओके चलिए जल्दी जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। आप लोग के पास बस एक मिनट टाइम है, और 1 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन को बनाना क्या कर देंगे स्टार्ट कर देंगे, तो जितना हो सके फास्ट आंसर दीजिए। ओके राइट, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, देखते हैं कितने टाइम पर आप लोग बता रहे हैं, 23, 24, 25, 26, राजवीर 1, ओके, राजवीर 1, ओके, राजवीर 1, यानी कि 25 सेकंड पर आंसर आया है, 25 सेकंड पर, जीविका 1, ओके, 25 सेकंड पर आया है 1, ठीक है। चलिए देखते हैं हम और आप कैसे ये क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं, यहां पर देखिए 2 का पावर x माइनस क्या है, 1 है। हम ये 27 को, इस 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर में क्या होगा, x बाई x प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का पावर x माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको दोनों, ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 के पावर x बाई x प्लस क्या हो जाएगा 2, और इक्वल में क्या हो जाएगा 3। अब चलिए दोनों का बेस देखते हैं, तो कह रहा है कि इधर 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है। जब दोनों तरफ 3 है, इधर 3 का पावर क्या है 1 है, तो बेस सेम रहता है, तो पावर जो होता है क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एट बेस, किसके लिए, 3 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का कि 3 का पावर 3x और x प्लस 2, यानी ये पावर और ये पावर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, इक्वल क्या हो जाएगा 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, x इधर लेके आएंगे तो 3x में से x अगर घटेगा तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल 1 होगा। तो ये तो 3 की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, 3 की बात हो गई। 2 तो छूट गया, 2 क्या हो गया, छूट गया, तो 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 के लिए हम यहाँ 2 का पावर क्या लगा सकते हैं, 0, 2 का पावर क्या लगा सकते हैं 0, क्योंकि किसी का भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और यहाँ पर जैसे ही लगा देंगे तो अब ये वाला जो सिस्टम है इसके साथ टच में हो जाएगा, यानी एट यहाँ पर बेस 2 के साथ चले, बेस 2 के साथ चले तो x माइनस 1 इक्वल क्या होगा 0, और x इक्वल क्या हो जाएगा 1, यानी कि बेस 2 के साथ भी x की वैल्यू 1 आ रही है, और बेस 3 के साथ भी x का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल कितना 1 आंसर होगा, x इक्वल कितना हो जाएगा 1। आर यू ओके, चलिए जल्दी जल्दी बोलिए, समझ में आ गया, जल्दी से बोले यस या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आया जाए, जल्दी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, जल्दी से बोलिए। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं 4 का पावर x, यहाँ पे लिखा जा रहा है 4 का पावर x, ठीक है, और माइनस में 3 का पावर x माइनस 1 बाई 2, ठीक है, इक्वल में है 3 का पावर x प्लस 1 बाई 2, ओके, और माइनस में यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2 का पावर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है। चलिए इतना हम लोग के पास मिल गया क्वेश्चन, चलिए फटाक से ये क्वेश्चन जो है आपके पास आ गया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम और आप मिल के बनाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। जो मीटर मेरा है इन्फिनिटी, ओके पांडे जी, ओके थैंक यू पांडे जी। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा जरा सा देखा जाए, आप लोग भी बनाइए इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो वीडियो को रोककर आप इस क्वेश्चन को बनाएं
और हम भी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनता है। ओके, तो चलिए हम और आप मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है। इसके बाद इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट में क्या पढ़े हैं कि x के पावर m माइनस में n होता है, तो क्या लिखते हैं, x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n लिखते हैं, ठीक है। तो सम टाइम इस चीज को हम m कर दे इसको n, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, हमारे पास क्या होगा इसके लिए, तो 3 का पावर x डिवाइडेड बाई 3 का पावर 1/2, ठीक है, इक्वल। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी थ्योरी है, x का पावर m प्लस में अगर n होता है तो क्या लिखते हैं, m इंटू एक्स का पावर n लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग आएंगे, इसको m और n करें तो 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में फिर इसके ऊपर आएंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 2 का पावर 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर m माइनस n का फॉर्म, ठीक है। अब अगला चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगला चीज क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज को, अगला चीज क्या है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला चीज क्या है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जितना ये x यानी 2 वाला है एक तरफ किया जाए, 2 वाले को इधर कर दे रहे हैं और 3 वाले को इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे कि 2 का पावर इधर क्या हो गया 2x, और जब ये वाला इधर आएगा तो 2 का पावर क्या होगा 2x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, इक्वल। यहाँ पर 3 का पावर x है और 3 का पावर 1/2, जब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में 3 का पावर x हो जाएगा और 3 का पावर क्या होगा 1/2, ठीक है। अब अगला चीज, इसमें से दोनों चीज को बाहर अगर कॉमन निकाला जाए, इसमें से दोनों चीज को बाहर क्या किया जाए, कॉमन निकाला जाए, तो 2 का पावर x को अगर कॉमन निकाल देते हम लोग हैं यहाँ से, तो आपके पास जो है यहाँ 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 1/2 बचेगा। उसके बाद इसमें से 3 के पावर x को बाहर निकालेंगे तो 3 का पावर 1/2 अब प्लस में 3 का पावर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे, तो 2 का पावर यहाँ पे 2x हो गया, अब इसको एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का पावर x है, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो रूट यहाँ 1/2 मतलब रूट, यहाँ भी 1/2 मतलब रूट, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा अब +1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा 2x हो गया, और इधर 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल, ठीक है। यहाँ पर 3 का पावर क्या हो गया x हो गया, और जब इसको 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 और डिवाइडेड बाई 3 का पावर 1/2 हो गया, ठीक है। अब चलिए इधर आते हैं, अब लास्ट हम लोग चल रहे हैं, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, x वाले को एक तरफ कर दे रहे हैं और विदाउट x वाले को क्या करें एक तरफ। तो यहाँ देखिएगा 2 का पावर कितना है 2x है, जब 3 के पावर x को इधर करेंगे तो 3 का पावर x हो जाएगा इक्वल में। अब जब ये 2 यहाँ जाएगा, 2 को जब यहाँ लेके आएंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 जब यहाँ पे आएगा तो 3 आ जाएगा, और ये 1/2 है इसके ऊपर, यानी रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2x है छोटू, समझिएगा पहले बात। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं, हमें इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो √3 क्या लिख सकते हैं, √3 का पावर क्या लिख सकते हैं 2x, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे समझने वाली चीज है
3 को जब रूट में चेंज करना होगा तो रूट 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 3 को जब चेंज करना होगा रूट में तो क्या करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इस चीज को, ये टोटल को हम यहाँ पर इस टोटल को 2/√3 का क्या लिख सकते हैं, होल क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा। तो 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 इंटू √3 होगा। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/√3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस चीज को 2 इसका पावर और इसका पावर दोनों का सेम है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2/√3 का पावर x और इक्वल में 2/√3 का पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब दोनों तरफ बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2x बराबर 3 मतलब x बराबर 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, 3/2। राजवीर ने बोला 3/2, जल्दी से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बोलिए। जल्दी से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। पांडे जी बोल रहे हैं कि सर काला आ रहा है। स्नेहा जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, एक बार इसको और समझाया जाए, जल्दी से बोलिए। यस सर, यस सर, और भी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जीविका भारती आ गया समझ में, जल्दी से बोलिए। आ नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए, समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बोलिए। यस सर, जल्दी जल्दी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए आप लोगों से मैं बोल रहा है कि ये इस टाइप का सारा क्वेश्चन है कि जब तक कोई भी व्यक्ति वन टाइम इसको अटेंड नहीं किया रहेगा, यानी बनाया नहीं रहेगा, तो बड़ी मुश्किल होगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको सोचना होगा तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, जरूर आपका ये जो पूरा हो जाएगा। मतलब एक बार अगर कोई इसको नहीं देखा होगा, ट्राई नहीं किया होगा, बड़ी मुश्किल होगा। मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन जो होता है हम लोग बना रहे हैं। बीए में एक बुक होता है, बीए में ब्रेन मैपिंग एकेडमी, उसका हम लोग बुक का क्वेश्चन बना रहे हैं। बीएमए का ब्रेन मैपिंग एकेडमी का जो बहुत ही जबरदस्त बुक होता है, जिसके अंदर माइंड को वॉश किया जाता है कि कैसे आंसर को लाया जाए। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और एकदम बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है एकदम रिलेटेड है, 2 का पावर x² -1 है। 2 का पावर x² -1 माइनस में 3 का पावर x², ठीक है, इक्वल में है 3 का पावर x² -1, ठीक है, और माइनस में 2 का पावर x² अब प्लस में क्या है, 2 है। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट किया जाए। चलिए तो अगर चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनता है, और आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को रोक कर आप इसको बनाएं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि हम लोग क्या जस्ट पढ़े कि x के पावर m माइनस n इक्वल x का पावर m बाई x का पावर n होता है, माइनस में एक्सपोनेंट के केस में। तो सम टाइम इसको हम लोग m मान लेते हैं, आई इसको n, तो 2 का पावर x² डिवाइडेड बाई 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1।
माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ तो सिंगल है छोड़ दिया जाए, इक्वल आते हैं। यहाँ पर क्या है तो 3 का पावर एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 3 का पावर क्या होगा 1, क्योंकि इसको m माइनस n के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। माइनस आते हैं, हम लोग अभी क्या पढ़े हैं तो x के पावर m प्लस में n इक्वल क्या होता है तो m और मल्टीप्लाई में x के पावर n होता है। ठीक है, चलिए इतना आ गया। तो इस चीज को 2 का पावर एक्स स्क्वायर और इंटू 2 का पावर क्या लिखते हैं 2। ठीक है, अब इस तरीके से हम जो हैं इसको इधर लेके आ जाते हैं, इधर लेके आ गए और इस चीज को यानी इसको जो है इधर लेके आ रहे हैं, इस चीज को इधर कर दे। ठीक है, इस चीज को इधर, यानी कि 2 वाले को एक तरफ कर रहे हैं, 3 वाले को एक तरफ। इधर क्या हो जाएगा 2 का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और जब इसको जब इधर लेके आ जाएगा तो 2 का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4, इक्वल में आते हैं। जब इसको इधर लेके आएंगे तो पहले से 3x स्क्वायर है और बटा में कितना है 3, और ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 3 का x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इस दोनों में से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा 4। यहाँ से 3 का पावर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे 1 बाई 3 अब प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं तो 2 का पावर एक्स स्क्वायर, अब एलसीएम लेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए तो 2 का पावर एक्स स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, 9 बाई 2 और इक्वल में 3 का एक्स स्क्वायर है तो ये 4 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को इधर कर देते हैं और इस वाले टर्म को क्या कर रहे हैं इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग के पास 2 का पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का पावर एक्स स्क्वायर इक्वल, जब इसको इधर करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जब इसको इधर करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 तिया 27, क्योंकि इधर इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर किधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये दोनों का पावर यहाँ पर सेम है, इसको 2/3 का पावर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इस चीज को लिख सकते हैं 2/3, 8 और 27 को लिख सकते हैं 2/3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तब दोनों का बेस सेम है तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 3 हो गया, तो एक्स इक्वल कितना होगा रूट में प्लस माइनस 3 आंसर हो जाएगा। चलिए आर यू ओके, समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बोलिए, चलिए जल्दी से बोलिए। राजवीर ने बोला √3, चलिए जल्दी से बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आंसर बोलिए, जल्दी से बोलिए। यस सर, स्नेहा ने बोलिए यस सर, सौरभ प्लस √3 बोला, ओके ओके, जल्दी से बोलिए, जल्दी 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 से जल्दी बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शुभम जी ओके, यस सर, ओके ओके शुभम जी, जल्दी जल्दी फटाफट, ओके। जीविका √3 ओके, शुभम ओके, यस सर ओके सर, बहुत थैंक यू, बहुत सुंदर फटाफट, चलिए जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, जल्दी बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ जाए। देखिए यहाँ पे तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इधर जो है ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 4 का पावर x माइनस 3 का पावर
x माइनस 1/2 और इक्वल में है 3 का पावर x प्लस 1/2 और यहां पर माइनस में 2 का पावर 2x माइनस 1। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करें, इसको बनाइए और हम भी बनाते हैं, देखते हैं कि आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। ओके, तो चलिए रेडी कर ले, हम लोग आपस में बनाते हम लोग हैं और सीखते हैं मैथ को कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कर क्या रहे हैं कि इस 2 को इस वाले 2 को हम इधर लेके आ जा रहे हैं, ठीक है, और इसको जो है इधर लेके आ जा रहे हैं। बात में आ गया, इस चीज को हम कहां लेके आ जा रहे हैं, इस चीज को इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, इधर लेके आ जा रहे हैं। यानी कि बेस 2 वाला एक तरफ कर दे रहे हैं और बेस 3 वाले को क्या कर दे रहे हैं, एक तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, 4 का पावर x। जब इस चीज को इधर लेके आएंगे तो प्लस में 2 का पावर क्या होगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल। इधर पर क्या होगा, 3 के पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब ये इधर आएगा तो प्लस में क्या होगा, 3 का पावर x माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, 2, 3 का पावर, ठीक है। ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर, इस चीज को 2 और पावर में क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1। यानी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि x के पावर m माइनस n होता है, तो x के पावर m डिवाइडेड बाई x के पावर क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा इक्वल में। इसको क्या लिख सकते हैं, तो x/2 इंटू 3 का पावर 1/2, इस चीज को, ठीक है। और प्लस में आएंगे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर x/2 और यहां पर डिवाइड में हो जाएगा 3 का पावर 1/2। माइनस में है तो डिवाइड में, प्लस है तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा कितना, 2 का पावर 2x। अगर कॉमन लेके आते तो यहाँ 1 बचेगा, इधर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल। अब इधर से 3 का पावर x/2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 का पावर 1/2 यहाँ बचेगा, अब प्लस में यहाँ पर 3 का पावर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। तो 2 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर 3 का पावर x/2 है। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये रूट है, तो रूट में 3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 2x हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 2 और इक्वल 3 का पावर x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या कर सकते हैं इसको, तो 3 प्लस 1 यानी 4 और रूट में क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करें, जो x वाला टर्म है इसको इधर कर देते हैं, अब विदाउट वाले टर्म को इधर कर देते हैं, ठीक है, यानी एक तरफ। यानी हम लोग यहाँ पर 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, और यहाँ पर जब ये इधर आएगा तो 3 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 1/2 का पावर क्या लिख सकते हैं, x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 का पावर 1/2, अब पावर में क्या लिख सकते हैं, x। इस चीज को इधर लेके आ जाएंगे, अब ये कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आएंगे तो 8 हो जाएगा, इधर 3√3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको 3 क्या लिख सकते हैं, 3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करें, ठीक है, इसके बाद क्या करें, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, ओके। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बात में आ गया,
सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जल्दी से जल्दी बोलिए, सॉल्व हो जाएगा। मिसलेनियस, किसी ने बोला कि सर क्या पढ़ा रहे, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ओके, जल्दी से बनाइए, जल्दी से। कितना आंसर आएगा, जल्दी से बोलिए, कितना आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी बोलिए, कितना आंसर आएगा। कितना बच गए, 49 हो गया। देखिए, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कितना आंसर होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4, 2 के पावर 2 को 4, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √3 का पावर क्या लिख सकते हैं, x, और इक्वल में 8/3 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल लॉग, बेस को इधर लेके आएंगे तो लॉग 8/3 √3। आप लोगों को क्लास में पढ़ाए थे, आप लोग क्लास में पढ़ाया गया था इस चीज को, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, 8/3 √3 हो जाएगा, और बेस में कितना हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा इसका। यानी ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। एक्स का आंसर इतना हो गया। जल्दी से बोले यस या नो, समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ गया। जल्दी से बोलिए, समझ में आ गया। पिछला ही तरीका से ये क्वेश्चन था, इसको नहीं समझ में आया तो एक बार बिल्कुल जो है, जब ये ऑनलाइन क्लास हट जाएगा तो आराम से आप इसको क्या कीजिएगा, बैठ के दोबारा देखिएगा। ओके, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। बिल्कुल आंसर हम लोग लेके आएंगे और बढ़िया से समझाएंगे। ओके, चलिए जल्दी से, चलिए। तो देखिए, आज जो है बैटरी लो कर गया है, कब बैटरी कट जाएगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आज के लिए हमें आप यहाँ से सॉरी लेंगे, यानी सॉरी के साथ अलविदा कहेंगे, क्योंकि हमने बैटरी जो है चेंज करना भूल गया, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कल हम लोग ऑनलाइन होंगे तो हम और आप एक दूसरे से एकदम टच में हो जाएंगे। और सबसे प्यारा मैसेज, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि हम और आप एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, और इसी तरह श्रृंखला बनाते जाएंगे, लोगों की सेवा करते जाएंगे और आनंद लेंगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। पूरे 10 डेज हम लोग इसको मिशन रखते हैं, 10 डेज मिशन। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी चैनल पर, इसी के ऊपर।